नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार अधिवक्ता सिविल कोर्ट गढ़वा, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 भूमि संबंधी विधियां एपिसोड 4 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। एपिसोड 4 में सीएनटी एक्ट की धारा 4 से 8 तक चर्चा करेंगे। काश्तकारों का वर्ग क्लासेस ऑफ टेनेंट्स, काश्तकारों का वर्गीकरण धारा 4 के अंतर्गत किया गया है, जिसके अंतर्गत टेन्योर होल्डर, भूधारक और भूधारक के अंतर्गत अंडर टेन्योर होल्डर, सब टेन्योर होल्डर, उपभूधारक आते हैं। दूसरा है रैयत। रैयत के अंतर्गत ऑक्युपेंसी रैयत, नन ऑक्युपेंसी रैयत और ऐसे रैयत जिनको खुदकटी अधिकार प्राप्त हो। तीसरा है अंडर रैयत, द रैयत और चौथा है मुंडारी खुदकटीदार। धारा 5 के अंतर्गत टेन्योर होल्डर, भूधारक, सब टेन्योर होल्डर, उपभूधारक के संदर्भ में परिभाषित किया गया है, जिसके अंतर्गत यह कहा गया है कि प्राथमिक तौर से भूधारक का अर्थ वह व्यक्ति जिसने स्वत्वधारी प्रोप्राइटर से या किसी अन्य भूधारक से जमीन कर वसूली के उद्देश्य से या जो जमीन खेती लायक नहीं है उस पर जोत के लिए काश्तकारों को बसाने के लिए जमीन ग्रहण करता है और इसके अंतर्गत उन व्यक्तियों के हित उत्तराधिकारी जिन्होंने ऐसा अधिकार अर्जित किया हो शामिल हैं। छोटा नागपुर टेन्योर एक्ट 1869 के अंतर्गत जो रजिस्टर तैयार की गई थी उसमें भूधारक के रूप में प्रविष्टि है शामिल किया गया है, लेकिन इसमें मुंडारी खुदकटीदार शामिल नहीं है। अब हम यह देखेंगे कि धारा 5 के अंतर्गत जो टेन्योर होल्डर के संदर्भ में बातें कही गई हैं उसमें यह स्पष्ट है कि वह व्यक्ति जो प्रोप्राइटर से, यानी कि प्रोप्राइटर कौन था, तो प्रोप्राइटर गवर्नमेंट थी, सरकार थी और सरकार के अंतर्गत टेन्योर होल्डर, भूधारक यह अधिकार प्राप्त करते थे कि वह जमीन पर जो टैक्स है, जो भूमि पर कर है, उस कर को वह वसूल सकें और जो जमीन खेती लायक नहीं है उस पर रैयत को बसाकर खेती करा सकें। इसके बाद धारा 6 के अंतर्गत रैयत के संदर्भ में बताया गया है कि कौन व्यक्ति रैयत होगा। तो रैयत से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है या रैयत ऐसा व्यक्ति होता है जो कि स्वयं या अपने परिवार के सदस्यों द्वारा या अपने सेवकों द्वारा या भागीदारों के सहायता से जोत के लिए भूमि धारण करने का अधिकार प्राप्त करता है, तो ऐसे व्यक्ति को रैयत कहा जाएगा। रैयत
ऑक्युपेंसी रैयत, ऑक्युपेंसी रैयत के संदर्भ में अधिनियम की धारा 16 में बताई गई है। इस संदर्भ में कहा गया है कि इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पूर्व किसी अधिनियम के परिवर्तन में या किसी अधिनियम के द्वारा या स्थानीय रूढ़ि या प्रथा के द्वारा किसी भी भूमि में अधिभोगाधिकार, कायमी राइट, ऑक्युपेंसी राइट हो, यह ऑक्युपेंसी रैयत माना जाता है। इस तथ्य के होने के बावजूद भी कि उस जमीन पर उसने 12 वर्षों तक खेती की है या नहीं की है, अगर खेती 12 वर्षों तक नहीं भी की है तो ऑक्युपेंसी रैयत माना जाएगा यदि किसी अधिनियम के अंतर्गत यह बातें दर्ज है कि यह उसको ऑक्युपेंसी राइट मिला है, उसको अधिभोगाधिकार मिला है। और इसके बाद है नन ऑक्युपेंसी रैयत। नन ऑक्युपेंसी रैयत यह अधिनियम की धारा 38 में इसके संदर्भ में बातें कही गई है, जिसके अनुसार किसी स्थानीय रूढ़ि या प्रथा के अंतर्गत अन्य अधिभोगी रैयत, नन ऑक्युपेंसी रैयत भूमि के अधिभोग में शामिल होता है और उस अधिभोग के बदले में जो भूस्वामी हैं उनके बीच और नन ऑक्युपेंसी रैयत के बीच जो सहमति पत्र तैयार किया जाता है, जो सहमति पत्र बनता है, उसके आधार पर पट्टे का अधिकार नन ऑक्युपेंसी रैयत को प्राप्त होता है और जो सहमति पत्र में कर का दर निर्धारित हो उसके अनुसार नन ऑक्युपेंसी रैयत को कर देना पड़ता है। नन ऑक्युपेंसी रैयत सामान्यतः साल दर साल, 3 साल, 5 साल या 12-13 साल जो भी एग्रीमेंट में लिखा है उसके अनुसार उनको अधिकार प्राप्त होते थे। खुटकटी रैयत, ऐसे रैयत जो धारा 7 में परिभाषित किया गया है, ऐसे रैयत जिनके पूर्वजों ने जंगल को साफ करके गांव बसाया हो, उनके उत्तराधिकारी को खुटकटी रैयत कहा जाता है। अधिकांशतः उरांव जनजाति के लोग इसमें शामिल हैं और पुरुष वंशज के सदस्य को ही यह खुटकटी राइट, खुटकटी अधिकार प्राप्त है। इसके बाद है दर रैयत। तीसरा में ऐसा काश्तकार जो लिखित या अलिखित रूप से किसी ऑक्युपेंसी रैयत के अधीन भूमि धारण करता है तो ऐसे रैयत को दर रैयत कहते हैं। धारा 8 के अंतर्गत मुंडारी खुदकटीदार के संदर्भ में बातें कही गई हैं। मुंडारी खुदकटीदार में ऐसे रैयत शामिल हैं जिनके पूर्वजों ने जंगल को साफ करके जमीन को जोत लायक बनाया हो, खेती लायक बनाया हो और उनके उत्तराधिकारियों को यह अधिकार प्राप्त होता है और ये पुरुष उत्तराधिकारी को ही यह अधिकार प्राप्त है। यानी धारा 7 और 8 जो है, जो धारा 7 खुदकटी अधिकार प्राप्त होता है रैयत को और धारा 8 में मुंडारी खुदकटीदार, तो धारा 7 के अंतर्गत जो अधिकार प्राप्त होते हैं वो सामान्यतः उरांव जनजाति के लोगों के लिए और धारा 8 के अंतर्गत जो अधिकार प्राप्त हैं यह मुंडा जनजाति के लोगों के लिए है। तो अब सवाल यह उठता है कि अगर
यह विवाद पैदा हो कि ये काश्तकारों की 4 श्रेणी में टेन्योर होल्डर कौन है और रैयत कौन है, तो इसकी पहचान कैसे होगी। तो इसकी पहचान के लिए धारा 6 के 2 में ही यह बात, धारा 6 के 3 में यह बात स्पष्ट रूप से लिखी गई है कि अगर कोर्ट के समक्ष यह सवाल आए कि टिनेंट काश्तकार टेन्योर होल्डर है या रैयत, तो इसका फैसला कोर्ट जो है लोकल कस्टम या फिर यह देखेगा कि जो काश्तकार किन उद्देश्यों से इस जमीन को ग्रहण किया है, किस उद्देश्य से इस जमीन को प्राप्त किया है। अगर काश्तकार जमीन का कर वसूलने के लिए अधिकार प्राप्त किया है और जो खेती लायक जमीन नहीं है उस पर लोगों को बसाने का अधिकार प्राप्त किया है, तो वह टेन्योर होल्डर कहा जाएगा। और जो काश्तकार उस जमीन को खेती के प्रयोजन के लिए प्राप्त किया है, तो वह रैयत कहा जाएगा। यह स्पष्ट रूप से ये बातें कही गई हैं। तो आज का एपिसोड 4 यहीं समाप्त होता है। आप सभी से आग्रह है कि YouTube पर इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। आपका कमेंट्स हमें मार्गदर्शन देगा व आपके कमेंट्स के आधार पर हम लोग YouTube पर लाइव बातचीत कर भूमि संबंधी समस्याओं पर चर्चा आपस में कर सकेंगे। मेरा मोबाइल नंबर 7759818884 है। धन्यवाद।